नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना से परेशान जनता के लिए अब महंगाई भी परेशानी लेकर आ गई है। जी हां, कोरोना काल के बाद सब्जियों के दाम में अचानक उछाल आया, जिस वजह से लोगों की थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। लोग बढ़ती महंगाई को लेकर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों की इसी परेशानी को जानने के लिए प्राइम न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जांच पड़ताल की। चलिए दिखाते हैं आपको महंगी हुई सब्जी पर क्या है जनता का हाल। कोरोना के चलते जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वहीं अगर सब्जियों की बात की जाए, खान पान की चीज़ों की बात की जाए, तो वो उनके दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं आगरा की बल्केश्वर मंडी में। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्राहक जरूर हैं, सामान जरूर है, लेकिन ठेले लगभग खाली हैं। जहाँ पे सुबह भीड़ लगी रहती थी, वहाँ पे लोग कम हैं। इस वक्त एक दुकानदार से बात करते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके सब्जियों के रेटों में तेज़ी आई है, टमाटर के रेटों में तेज़ी आई है, तो कितने लोग खरीद रहे हैं, कितनी बिक्री पे फ़र्क पड़ा है? ऐसा ही है बाबू जी, 1200 की आ रही है ग्रेड, 1250 की खर्चे लगा के पड़ती है यहाँ पे। तो पहले से कितना महंगा हुआ है टमाटर? पहले से तो महंगा है, तो बिक्री पे 60 रुपये किलो तो बिकी रहा है टमाटर यहाँ पर। बिक्री पे क्या असर है? गरीब जनता नहीं खाती और क्या करे बेचारी, वो 10-5 रुपये के ले जाती है, वो नहीं ले पाती। जिस तरीके से रेट बढ़े हैं, क्या मानते हैं कितना असर आ रहा है बजट के ऊपर? अभी बहुत रेट बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा प्याज है वो भी महंगा हो गया है, आलू हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, गोभी 100 रुपये किलो बिक रही है यहाँ पे, टमाटर भी 60 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहे हैं। बजट तो डबल हो गया है, पहले जितना खर्चा होता था सब्जी वगैरह में अब डबल हो गया है। धनिया मिर्च वगैरह ये जितनी चीज़ें हैं सारी बहुत महंगी हो गई हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि कैसे हिसाब पूरा किया जाए। इनका कहना था कि कैसे हिसाब पूरा किया जाए। जितना रेट बढ़े हैं, इस हिसाब से क्या लगता है आपको, कितना फ़र्क पड़ गया है बजट से? डबल का बजट है, मतलब 2 का गुणा हो गया, डबल रेट चल रहा है सब्जियों में। तो जो आर्थिक बजट है वो भी गड़बड़ा रहा होगा। हाँ जी, इससे फर्क पड़ा, आदि आर्थिक बजट में ज़्यादा फर्क आ गया। क्या लगता है, सब्जियों के रेट महंगे हों तो कितना असर पड़ रहा है? 40% बढ़ेगा है, कितना असर पड़ रहा है? 40%। 40% असर पड़ रहा है, मतलब कम खरीद रहे हो सब्जी? और कम खरीदे हैं, महंगी है तो उस हिसाब से कम खरीदे। इनका कहना है कि सब्जियां कम खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अब अन्य कुछ ग्राहक और हैं यहाँ पर, इनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से सब्जियों के रेट बढ़े हैं, इससे कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं बजट के ऊपर? वैसे बहुत फर्क पड़ रहा है, बजट तो फिर डिस्टर्ब होती है। सब्जियों के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, टमाटर 60 रुपये से कम नहीं, 70 रुपये से, खीरा वीरा देखिए 40, सभी चीज़ महंगी है। हाँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है वैसे, उससे सही है। एक्चुअली क्या कहते हैं, महंगाई जैसे बढ़ रही है, बजट तो इनकम तो वही है, लेकिन क्या कहते हैं आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो बजट बहुत फ़र्क पड़ता है। बजट क्या, आप एक गृहिणी हैं, कितना फ़र्क असर पड़ता है इस तरीके से महंगाई होने पर? अरे भैया, बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसकी लिमिटेड इनकम हो ना, उसको तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मानती हैं सब्जियां तेज होने से बजट गड़बड़ा रहा है कहीं ना? बिल्कुल होता ही है वो तो। क्या लगता है, जिस तरीके से सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, तो कितनी बिक्री पे असर पड़ रहा है? बिक्री तो भैया इस समय बिल्कुल भी नहीं है। जो सौदा 40 किलो बिकती थी, वो सौदा 20 किलो बिक रही है। ये समझ लीजिए कि बहुत स्थिति गंभीर है। सब्जी मद्दी होती है तो ज़्यादा बिकती है, और रेट इस समय ज़्यादा है तो सब्जी कम बिक रही है। बाजार में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं। बाबू, जिस तरीके से सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे में कितना असर मानते हैं बजट के ऊपर? काफ़ी बजट क्या आर्थिक दूना हो गया, दूना हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मानते हैं जल्द रेट कम होने चाहिए? होने चाहिए, असर पड़ रहा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये तो बल्केश्वर मंडी के कुछ दुकानदार और ग्राहक जनों का साफ तौर पे कहना है कि सब्जियों के रेट बढ़ने से इनका आर्थिक बजट गड़बड़ा गया है। आखिरकार जहां कोरोना काल में लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में सब्जियों के रेट बढ़ जाना अपने आप में इनके लिए एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कोरोना की मार के बाद आदमी जो है कोरोना से अब तक निजात नहीं मिल पाई। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हरी सब्जियों की, तो लोगों की थाली से हरी सब्जियां बिल्कुल अलग होती हुई नज़र आ रही हैं। सीधे तौर पे असर बाज़ारों में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने अनलॉक की शुरुआत कर दी है, जो साप्ताहिक बंदी थी वो भी पूरी तरीके से बंद कर दी है। वहीं बाज़ारों में जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों के सामान होता था, उस पर महंगाई का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो हरी सब्जियों की अगर बात की जाए, तो हरी सब्जियों की जो कीमत है, लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से आधी कीमत थी, अब वो सब्जियाँ सीधे तौर पर दुगने रेटों में बेची जा रही हैं। मेरे साथ में कुछ ग्राहक हैं जो सब्जियाँ खरीदने आए, बात करते हैं उनसे कि किस तरीके का जो है सब्जियों पे रेटों का असर पड़ा है, क्या मुनाफा हुआ है सब्जियों की कीमत में। क्यों बताइए कि सब्जियाँ लॉकडाउन के दौरान जो सब्जियाँ सस्ती बिक रही थी, अब महंगी बिक रही हैं, क्या कारण है, अब क्या रेट है सब्जियों की? बिक रही हैं। टमाटर जो है 10 रुपये किलो थे लॉकडाउन में, 60 रुपये किलो है।
क्या कहेंगे कि मतलब सब्जियां ज़्यादा महंगी हो रही हैं, आम आदमी सब्जियां नहीं खा पा रहा है, हरी सब्जियां? आम आदमी खा ही नहीं पा रहा है, काम धंधे सब बंद हैं। नहीं तो सीधे तौर पे कहीं कहेंगे तो जिस तरीके से सरकार ने अनलॉक की शुरुआत कर दी है तो सब्जियां महंगी हो गई हैं, सस्ती नहीं है, क्या कहेंगे इसलिए? अब सब्जी तो महंगी हो ही रही हैं। 10 रुपये किलो टमाटर थे लॉकडाउन में, 60 रुपये किलो हैं। सारी सब्जी महंगी हो सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो सब्जियां थी जो 10 रुपये किलो बेची जाती थी, अब सीधे तौर पे 60 रुपये किलो बेची जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार पे जो मंदी है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कुछ लोग और हैं मेरे साथ में, इनसे जानते हैं कि सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना की मार का। क्यों बताइए कि जो सब्जियां थी लॉकडाउन के दौरान कम कीमत में बेची जा रही थी, अब उनकी कीमत जो है दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है, तो क्या कहेंगे? सब्जियां जो दुगनी कीमत में हो गई हैं तो कहीं ना कहीं जो है इनकम जो हो रही है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। आधी कीमत जो किचन के लिए जो बजट जो पूरा करते थे वो बहुत कम बैठ रहा है आजकल। तो आम आदमी की थाली से जो है हरी सब्जियां बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, तो सब क्या करेगा आम आदमी? आम आदमी क्या करेगा, महंगाई के मार से त्रस्त रहेगा, सब्जियां खा नहीं पाएगा। कि उसके अलावा सब्जियों को छोड़ दें और उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनके सामानों में भी तमाम वृद्धि हुई है, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई आम आदमी बहुत त्रस्त है, आम आदमी बहुत परेशान है, आम आदमी अपने खर्चे नहीं चला पा रहा। लॉकडाउन के बाद वैसे भी आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ था, अब और ज़्यादा परेशान हो गया महंगाई की मार देखते हुए। सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि आम आदमी जो है वो बिल्कुल परेशान हो गया है। और उसके अलावा जो सब्जी विक्रेता है उनसे बात करेंगे इस बारे में कि सब्जियां लॉकडाउन के दौरान किस रेट में आ रही थी और अब किस रेट में आ रही हैं। क्यों बताइए कि अब जो सब्जियां बेची जा रही हैं वो लॉकडाउन के दौरान से महंगी हो गई हैं या सस्ती हो गई हैं? सब्जी थोड़ी महंगी हो गई है। कितनी महंगी हो गई है? लगभग हो गई, बहुत महंगी हो गई है। मतलब टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर अब किस रेट बिका जा रहा है? टमाटर 1300 रुपये किलो, मतलब किलो में बात करो, किलो में 60 रुपये किलो। और लॉकडाउन के दौरान किस रेट बिका जा रहा था? 20-30 रुपये किलो। और आलू की अगर बात करें तो आलू किस रेट मिल रहा है? आलू 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। और लॉकडाउन के दौरान कितना सस्ता बिका था? 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। और उसके अलावा जो और सब्जियां हैं उनकी अगर बात करी जाए तो क्या वो जो सब्जियां हैं वो सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं? महंगी हो गई। कितनी महंगी हो गई होंगी? लगभग टमाटर ले लो 60 रुपये किलो। बाकी जो सब्जियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। गोभी बताओ, गोभी किस रेट है? गोभी 80 रुपये किलो। और लॉकडाउन में कितने बिक रही थी गोभी? 60 रुपये किलो। तो सीधे तौर पे जो सब्जी विक्रेता हैं उनका कहना है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो सब्जियां बिक रही थी वो काफ़ी सस्ती थी। लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से सरकार ने अनलॉक की शुरुआत की है, अनलॉक में सब्जियों पे खासा असर ज़्यादा देखने को मिला है कि जो उनकी जो कीमत है वो दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। बात सब्जियों की करें, अमूमन इस सीजन में सब्जियां जिस रेट से मिला करती थी आज इसके दाम 2 से 4 गुने बढ़ चुके हैं। लोगों के थालियों से सब्जियां गायब हो रही हैं। हम बात करते हैं, यहाँ लोग सब्जी खरीदने आए, बताएं क्या हालात है सब्जियों के, आप सब्जी खरीदने आए? जी सब्जी तो महंगी हो गई है समय के हिसाब से। पहले तो सब्जी जो 1 किलो मिलता था अब उसमें आधे किलो में काम चलाना पड़ रहा है, तो समय के हिसाब से तो महंगी हो रही है। एक बात और बताएं, जिस तरीके से लगातार महंगाई सब्जियों की बढ़ रही है, आलू ऐसी चीज़ है जो गरीब तबका भी इस्तेमाल किया करता है, आलू के रेट भी है और प्याज के रेट आसमान में चले गए, इससे क्या लगता है आपको सब्जी गरीबों की थाली से कहाँ जा रही है पूरी? ये तो सब्जी तो गरीबों की थाली से बाहर जा रही है, गरीब तो नहीं खा पाएंगे सब्जी इतनी महंगाई में। जिस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग की बजट बिगड़ता जा रहा है। हमारे साथ भी कुछ लोग खड़े जो सब्जियां लेने आए। आप बताएं क्या हालात है सब्जियों के? कैसे जो है सब्जी इतनी महंगी हो गई है, अभी जो 20 में मिल रही थी वो सीधा 50 में हो गई, 60 में हो गई, तो गरीब क्या खाएंगे? जो हम लोग 2 किलो खाते थे पहले लेके जाते थे, अभी आधा किलो 1 किलो लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई सब्जी। कौन सी सब्जी ऐसी हैं जो आप लोगों को लग रही है कि महंगी है और क्या हालात होनी चाहिए? प्याज हो गई, आलू हो गया, गोभी हो गई, लौकी हो गई, निंदुआ हो गया, भिंडी हो गई, बहुत महंगी हो गई। जो हम लोग 2 किलो 1 किलो लेके जाते थे अभी पाव भर लेके जा रहे हैं, आधा किलो लेके जा रहे हैं, वो 2 दिन में 1 दिन में लेके जाते हैं। तो जिस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गरीब की क्या स्थिति होगी? गरीब तो बिल्कुल सब्जी खाते ही नहीं बेचारे, उनके हाथ से तो सब्जी चली गई है, वो दाल पे आ गए। इस वक्त हम मौजूद है बरेली कुतुबखाना सब्जी मंडी पर, जहाँ लॉकडाउन में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। भाई इसका असर सब्जियों पर भी देखा जा सकता है। हमारे साथ एक विक्रेता सब्जी खरीदने के लिए एक व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे क्या सब्जी पहले मिलती थी, किस रेटों में और अब किस रेटों में मिली? सर क्या नाम है आपका? मुशाहिद अली खान। मुशाहिद अली जी बताइए, पहले आपको लॉकडाउन में सब्जियों के रेट क्या थे, अब क्या है? नहीं, पहले लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ गए थे, कम हो गए सॉरी। अब तो महंगे चल रहे हैं। जैसे आलू पहले 10-15 रुपये मिला, 50-60 रुपये बिक रहा है। प्याज ले लिए, प्याज 15 रुपये बिक रही थी, आज 30 रुपये बिक रही है। टमाटर 60 रुपये ऊपर चल रहा है। हर सब्जी तक महंगी है,
कोई सब्जी वहाँ तक नहीं रखा नहीं जा रहा है। हमारे साथ एक सब्जी विक्रेता है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले किस रेट में ये सब्जियां लाते थे और क्या कोरोना में इनके धंधे पर क्या असर पड़ा है? क्या नाम है आपका? जम्मल मौर्य। जम्मल जी बताइए, पहले क्या सब्जियों पर असर पड़ा और अब क्या असर पड़ा है? सब्जी कम हो गई है, मतलब कुछ महंगी हो गई, पहले बहुत महंगी हो गई पहले से। बात की जाए आलू की या प्याज की या टमाटर की, पहले किस रेट आता था और अब किस रेट में बिक रहा है? अरे पहले सस्ता बिक रहा है, महंगा बिक रहा है। किस रेट का बिक रहा है? हम तो 30 रुपये बेच रहे हैं। हमारे साथ एक और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सब्जी खरीदने आए। सर क्या नाम है आपका? राशिद खान। ये बताइए, पहले सब्जी खरीदने आते थे और अब सब्जी खरीदने आ रहे हैं, क्या फ़र्क है? थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सब सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगा सब। तो सरकार से अब क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? इस सब्जी आलू प्याज का तो सरकार इसमें क्या करेगी? इसमें सरकार क्या करेगी? इसमें जितना कर संभव कोशिश हो सकता है वो हो रहा है। मोदी जी ने बाहर का निर्यात बंद कर दिया है, अब जो है मतलब निर्यात बंद हो जाएगा बाहर का, तो अब थोड़ा बहुत असर पड़ेगा इसके ऊपर, और कुछ नहीं है, तो थोड़ा ऊंचा नीचा चलता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ एक और सब्जी विक्रेता हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं सब महंगाई बढ़ी है, तो अब सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद क्या, जैसा आएगा वैसा बिकेगा। पहले महंगाई ज़्यादा थी, अब ज़्यादा होगी? कुछ अब ज़्यादा है, पहले कम थी। तो जैसे कि पहले लोग सब्जी मंडी में भीड़ रहती थी, उसके कोरोना के चक्कर में लोग नहीं आ रहे हैं या वैसे ही? मतलब कोरोना चक्कर में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आम लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि लोगों के दिलों में कोरोना का खौफ है और वहीं सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द महंगाई पर काबू पा सके। बरेली से प्राइम न्यूज़ के लिए मोनू पांडे। आइए इस वक्त हम जो मंडी में खड़े हैं, दुकानदार से बात करते हैं कि सब्जियों का क्या दाम हुए हैं और कितना असर पड़ा है। हाँ, सब्जियों का जो दाम है वो कितना बढ़ा है और कितना असर पड़ा है? पहले से सब्जी की महंगाई ज़्यादा कुछ हो गई है। टमाटर पे, प्याज, आलू पे, ये सब पे सब्जियों के रेट बढ़ चुके हैं ज़्यादा, और कस्टमर भी आने कम हो गए क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। प्याज 40 रुपए किलो हो गई है, 36-34 रुपए लोग खरीद आ रही है। ये सब महंगाई ज़्यादा हो गई सब्जी की। और जो टमाटर थे, टमाटर अब हो गए 70 रुपए किलो, कहाँ 30 रुपए लोग बिकते थे। जी, जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सब्जी पहले लॉकडाउन के दौरान जो काफ़ी कम थी, जो 20 से 30 रुपए किलो मिल रही थी, वो अनलॉक में 60 से 70 रुपए किलो हो रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ी है। तो सरकार को इसमें एक अच्छा कदम उठाना होगा जिससे कि सब्जी आसमान ना छुए और एक आम आदमी अपने घर में खाना बना सके। इस समय हम गोंडा के पुरानी सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान तो सब्जियों की लगी हुई है, लेकिन ग्राहक इक्का दुक्का है। यहाँ पर एक दादा खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो बढ़ती महंगाई सब्जियों की, इतनी महंगाई हो चुकी है कि यहाँ पर जो ग्राहक आते थे वो सैकड़ों में ग्राहक रहते थे, लेकिन आज सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक हैं। दादा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि सब बढ़ती महंगाई पे सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं उन पर दादा क्या कहेंगे। दादा, जिस तरह सब्जियों की महंगाई बढ़ रही है उस पर आपका क्या कहना है? अरे बहुत महंगा हो गया। जो हम लोग, जब तक हमारे लोगों किसानों के यहाँ रहता है तब तक आलू होता है, और जब हम लोगों के यहाँ से जैसे मंडी में गया और मंडी से फिर गया कोल्ड स्टोर, तैसे पता चला कि वो तो दवा के भाव बिक रहा है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, घर के बजट पर भी कोई प्रभाव? अरे बहुत बड़ा प्रभाव। हर आदमी सोच करके सब्जी खरीदता है। जो आलू 35 रुपए किलो आज बिक रहा है, वो आलू हम लोगों ने जब पैदा किया है तब 12 रुपए किलो बेचा है, और वही अब हम 35 रुपए किलो खरीदने को मजबूर हैं। अगर प्याज पर भी रोक न लगा देती सरकार तो पता चलता कि आज 50 रुपए से खा ले, यहाँ प्याज नहीं मिलता, लेकिन अभी यहाँ को थोड़ा है रुका। जैसा दादा ने बताया कि यहाँ पे जो आलू बिक रहे हैं वो करीब 40 रुपये बिक रहे हैं, प्याज भी 40-45 रुपये किलो बिक रही है। इतनी महंगाई सब्जियों की हो गई है कि लोगों को ख़रीदना मुश्किल हो रहा है। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं किस तरह दुकान तो लगी है लेकिन यहाँ पे ग्राहक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बस इक्का दुक्का ही ग्राहक दिखाई पड़ रहे हैं। आइए हम कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके बिजनेस में, इनके धंधे पे क्या असर पड़ा है इस बढ़ती महंगाई को लेकर। क्या नाम आपका? हमारा नाम उमर। कैसे ये जो महंगाई इतनी सब्जियों की बढ़ रही है तो किस तरह आप लोग बेच रहे हैं, क्या हो रहा है आपको बताएंगे? अब क्या करें भाई, जब जैसा लेके आएंगे वही से बेचेंगे। तो कुछ बढ़ती महंगाई पर कुछ ग्राहक कम हुए हैं क्या? हाँ, ग्राहक तो कम है मगर अभी कोई रेट खास ज़्यादा नहीं महंगा है। 20 रुपये किलो भिंडी है, 20 रुपये किलो कुंदरू है, 20 रुपये किलो बैगन है, 20 रुपये किलो लौकी है।
जिस तरह सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ दुकानदारों का कहना है कि अभी इतना महंगा नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे सब्जियों के दाम इतना बढ़ गए हैं कि लोगों को अपनी सब्जियाँ खरीदने में मुश्किल हो रही है। एक मेरे साथ चाचा खड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो सब्जी इस तरह इतनी महंगी बढ़ रही है, इस पर इनका क्या विचार है। चाचा, क्या नाम आपका? अरुण कुमार। ये जो सब्जी इतनी महंगी हो गई, लोगों के घर में, लोगों की थालियों से सब्जी गायब हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, ये महंगाई, माल जो है रोका जाता है। अभी जो है पेपर में दिया था कि 15 ट्रक जो है प्याज जो है पकड़ी गई है, वो नेपाल जा रही थी। तो जब माल जो है इधर उधर जाएगा तो यहाँ पे महंगाई आएगी ही। तो जैसे इस तरह महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार से जो है, सरकार नहीं रोक जो है पा रही है, तो हम क्या करें हैं इसके लिए? ये तो सरकार की कमी है। चलिए, यहाँ कुछ ग्राहकों का कहना है कि ये बढ़ती महंगाई का कारण है जो यहाँ से सब्जियाँ बाहर जाती हैं, उसी के कारण इतनी महंगाई बढ़ रही है। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि सरकार इस पर नियंत्रण कराए। आपने ये तस्वीर, ये पुरानी सब्जी मंडी है, हमने आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाई। आपने देखा कि यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज यहाँ ग्राहक नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। ये बढ़ती महंगाई, जो जिस तरह सब्जियों की महंगाई बढ़ रही है, उस पर ग्राहकों को काफ़ी असर पड़ रहा है। साल 2020 जब से शुरू हुआ, तब से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल भरी हो गई। पहले कोरोना ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया, फिर उसे रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ा, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच गया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटाना शुरू हो गया, लेकिन कोरोना फिर भी नहीं रुका। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से माइनस में पहुंच गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरमरा गई है। अब इसका असर सब्जियों पर भी दिखने लगा है। सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। एक तो आम आदमी के पास पैसे की कमी है, ऊपर से महंगाई ने मुंह का निवाला छीनने पर आमादा हो गई। टमाटर की बात करें, आलू की बात करें, प्याज या और भी दूसरे सब्जियों की दाम की बात करें, वो पूरी तरह से आसमान छू रहे हैं। हम इस समय गोरखपुर के एक सब्जी मार्केट में हैं, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस महंगाई के बढ़ने की वजह से लोगों के आम जनजीवन पे क्या कुछ असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सब्जी का जो रेट है वो लगातार आए दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों के आम जनजीवन पर? बढ़ते जा रहा है, तो है नहीं कोरोना की वजह से। अच्छा, क्या लग रहा है इसकी वजह क्या है? रेट बढ़ता जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इसकी वजह से जब रेट बढ़ रहे हैं आप लोगों को, तो इससे आप लोगों की थाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो 1 किलो खरीदा था वो मजबूरी 1 पाव लेना पड़ रहा है। 1 पाव लेना पड़ रहा है। तो महंगाई की वजह से काफी कुछ आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 25-30 किलो का आदमी आलू नहीं मिल पा रहे हैं, बाकी सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं। ये लॉकडाउन का क्या कुछ असर सब्जी पे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हम लोग का व्यापार उसी तरह ठप चल रहा था, मंदी से गुजर रहे हैं, ऊपर से हर चीज़ की महंगाई। इस बार अगर आप सब्जियां खरीदने जा रहे हैं तो जो थोड़ी ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक बार फिर सब्जियों के दाम में इजाफा हो गया। प्याज का आयात बंद होने के कारण लगातार प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, आलू के दाम आसमान छू रहे हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ की नरही सब्जी मंडी में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जियां हैं जिसको लेकर ग्राहक खरीद रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो सब्जियों के दाम वो बढ़ते हुए जो लोगों की जो क्वांटिटी थी, जो जितनी ज़्यादा ले जाते थे उतनी कम हो चुकी है और यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस बार कोरोना काल चल रहा है, कितना 10 दिन से सब्जियों के दाम में बढ़ाव हो गया, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। मतलब जब हम तो डेली लेते हैं तो फ़र्क नज़र आता ही है। एक आम बजट बिगड़ जाता है, सैलरीज कट्स भी हुई हैं, तो उससे दिक्कत तो होती है, बहुत दिक्कत होती है। बजट में काफ़ी फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क आ गया। आलू कैसा मिला आपको? अब अभी देखिए, अभी तो इन्होंने लगातार बढ़ रहा है। 80 रुपये का आलू दिया है लगातार 2 किलो, और प्याज भी बढ़ गए हैं, तो हर चीज़ का दाम तो बढ़ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की ज़िंदगी पे जो सब्जियां हैं वो लगातार रोज़ को खाना ही है और उसकी ज़िंदगी पे काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। यहाँ अंकल जी एक बात करते हैं। अंकल, कई दिनों से सब्जियों के दाम बढ़े हुए, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अभी हम 3-4 दिन पहले ले गए हैं, तब से और आज में कम से कम ये जो सब्जियां, इसमें हमको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया है। प्याज और आलू के भाव ज़रूर सुन रहे हैं कि बढ़े हुए हैं। टमाटर तो आज हम ये सोच कर के आए थे कि 100 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन वो खैर अभी 80 पर ही रुका हुआ है। तो जो आप बजट इनकम आपकी उतनी है, बजट ज़्यादा बढ़ रहा है, सब्जियां ज़्यादा महंगी हो रही है, फ़र्क तो पड़ेगा रोज़ की ज़िंदगी। वो तो
देखिए थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि सब्जियों के दाम सीज़न में भी बढ़ते हैं। हर साल आपको एक सीज़न ऐसा मिलेगा जब सब्जी का दाम बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अब वो 2-3 महीने हैं, आप निकाल दीजिए किसी तरह से। प्याज की आयात बंद हो गया है क्योंकि प्याज की कमी हो गई, इसलिए प्याज का आयात बंद हो गया है, इसलिए शायद ये प्याज महंगी हो रही है। ठीक है, ठीक बात है। इसीलिए सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो आयात पर रोक लगाया है, आयात नहीं बंद किया, निर्यात बंद किया है। आयात बंद हुआ जी। ये बताइए क्या लगता है कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कह सकते हैं कि जहां तक हो सके चीज़ों के दाम को कम रखें, किसी भी आदेश से कम रखें, ताकि सिर्फ हमारा ही नहीं और भी लोग हैं जो जिनको कुछ भी लौकी भी खरीदने में जिनको समस्या हो, तो इसलिए कोई ऐसा प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि सब्जियों के दाम और बाकी चीज़ों के भी दाम जो हैं वो थोड़ा कम हो। धन्यवाद। इन्होंने बताया कि लगातार कहीं ना कहीं जो प्याज के और सब्जियों के दाम में लगातार जो इजाफा हुआ है, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में कहीं ना कहीं तमाम परेशानियां हमको हो रही है। अंकल जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह से सब्जियों के दाम में इजाफा हो रहा है, कितना फर्क नजर आ रहा है आपको? फर्क तो आ ही रहा है थोड़ा बहुत। अब क्या करे आदमी, ये सस्ता कर देंगे तो इनका भी तो काम नहीं चलेगा। इनकम उतनी है और लगातार जो महंगाई हो रही है उसको लेकर महंगाई तो है ही, इनकम तो कम ही है सबकी। बाकी ये लोग भी थोड़ा महंगा बेचते हैं। उनको तो मंडी से जब महंगा मिलेगा तो शायद वो बेचेंगे। कुछ ज़्यादा ही बेचते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ये इनका ऐसा ही हिसाब किताब है। लगातार महंगाई को बढ़ते हुए आम जनता में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह की समस्या के सामने आ रही है। एंड में से एक सब्जी भी है जो लगातार महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है। बात की जाए तो टमाटर इस वक्त सबसे महंगा हो रहा है। लहसुन की बात की जाए, आलू की बात की जाए, जो रोज़ की सब्जी खाने वाली है, वो जिन पे लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर आम जनता काफ़ी परेशान है। आज हम मेरठ के भगत सिंह मार्केट सब्जी बाज़ार में आए हैं और यहाँ जो सब्जी मंडी है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह की महंगाई को लेकर लोग कहते हैं। यहाँ देखिए टमाटर की बात की जाए तो यहाँ टमाटर बिल्कुल महंगा हो रहा है। यहाँ कुछ सामान भी लेने भी आए हैं। भैया सब्जी लेने आए हैं जी, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, सब्जी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 20 रुपये किलो टमाटर मिलता था, 50 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्याज मिलती थी 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो प्याज हो गई है। तो भाई साहब जीवन चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उधर बच्चों के साथ स्कूल से फीस के लिए तकाते आ रहे हैं, क्या किया जाए, जीवन चलाने में दिक्कत आ रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, काम धंधे ख़त्म हो रहे हैं। भाई इसके लिए मैं तो सरकार से कहूँगा कि कुछ सब्जी के लिए थोड़े दाम कम करें ताकि परिवार को चलाने का आदमी रोटी तो खा सके। बिल्कुल, देखिए कह रहे कि बजट में काम होता था, परिवार को चलाते थे, लेकिन सब्जी जिस तरह से भाव बढ़ गए हैं तो उससे उनका बजट बिगड़ गया है। बड़ी समस्या है परिवार को पालने में। और जिस तरह की बात की सब्जी मंडी में तो खुद देखिए पब्लिक तो है, लेकिन जितनी चहल पहल होनी चाहिए, जितने लोग होने चाहिए बाज़ार में, महंगाई के कारण वो कम देखने को मिल रहे हैं। भैया टमाटर जो बेच रहे हैं किस रेट से बेच रहे हैं आज? 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। 50 रुपये और 60 रुपये किलो। पहले किस रेट पे आता था? पहले 80 रुपये का था, 30 था। लगातार इसे महंगाई बढ़ रही है, आप टमाटर बेच रहे, कितनी समस्या आपको भी आ रही है? पहले से बिक्री कम हो गई है। पहले से बिक्री कम हो गई है, तो अब ग्राहक आते क्या कहते हैं? अब ग्राहक आता है ये टमाटर महंगा हो गया है। अच्छा, जैसे कि देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि हम टमाटर बेच रहे हैं तो ग्राहक कम आने शुरू हो गए हैं, सब्जी इतनी महंगी हो गई, क्या कहना चाहेंगे भैया? प्रिंस भाई बोलना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बाजार में सब्जी लेने आए हैं। सर देखो जो है किसान के वहाँ से तो यही रेट आ रही है। अच्छा। महंगी तो यहाँ के हो जाती है। अच्छा। किसान की कुछ चीज़ सड़ भी नहीं है, जैसे कि मिर्च ले लो आप, किसान के वहाँ सड़ रही है। आम बजट की बात की जाए, आप एक अनुमान, एक आपकी बजट होता है घर परिवार चलाने का। जी जी जी। सब्जी महंगी होती जा रही, चाहे आलू हो चाहे टमाटर हो, तो किस तरह की समस्या आपके सामने है इस वक्त के लिए? क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार किस पे? मतलब महंगाई को लेके? देखो जी महंगाई तो हो ही रही है, अभी तो हमें इतना पता नहीं, हमारे पास फैमिली नहीं है। चलिए कोई नहीं। मैं इनसे बात करूँगा। ये बताइए आप सब्जी लेने आए, कितनी महंगी सब्जी हो गई है? बहुत महंगी सब्जी है। क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ही महंगी है। मजदूरों के पास पैसा भी नहीं है। खाने तक को भी और वैसे भी बड़ी मुश्किल से अपने घरों का रोजगार काम चला रहा है। कुछ भी नहीं है बिल्कुल, मतलब डॉक्टरों को दिए जा रहे हैं बस पैसे। अच्छा, और क्या, बस यही हो रहा है। बीमार सब घरों में सब ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा, और बस यही है। क्या टमाटर लिए आपने? पहले क्या रेट लिया, आज क्या रेट मिला? 80 रुपए किलो, आज 60 मिला। और जैसे घर की बात की जाए तो कि समस्या किस तरह की आ रही है परिवार चलाने में? बहुत समय काम धाम है ही नहीं, बिल्कुल काम धंधा लोगों को ठप्पे पड़े हैं जी, और महंगाई इतनी हो रही बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, सब्जी के दाम जैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घटा रही है। अच्छा, मतलब लोग बात क्या खाओगे? तो क्या पहले क्या रेट था सब्जी का बात की जाए तो अब क्या रेट है? भैया पहले तो 50, ये टमाटर भी 40-45 मिल रहे थे, अब तो 60-80 कूद रहे हैं। कितनी समस्या आ रही है आंटी? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? भैया नहीं बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे या खुद क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? भैया सरकार ने तो इतना लोगों को मारने का वो रखा है ढंग पूरा। महंगा कोरोना से मरेंगे, भूखे मरेंगे ये लोग। बात इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई की वजह हाँ। से बिल्कुल नाराजगी। काम भी ठप हो रहे, जो काम लग रहा था प्राइवेट लग रहा है ये भी हटा रखे सबने। देखिए जिस तरह से नाराजगी है कि महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से कोरोना की मार, लॉकडाउन में लोगों के व्यापार नहीं रहे, तो हमारे साथ आंटी करी है वो भी ये कह रही है कि लॉकडाउन में काम नहीं रहा, ऊपर से कोरोना से लोग मरे तो महंगाई से भी लोग मरने शुरू हो जाएंगे। और कई ऐसे दुकानें देखने को मिल रही हैं। देखिए आप दुकान पे यहाँ पे ठेले लगा रहे हैं सब्जी के, यहाँ कोई खड़ा नहीं है। दुकानदार जिस तरह बात की जाए सब्जी लेकर तो आ रहे हैं मंडी से, लेकिन ग्राहक ही नहीं है, जिसलिए उनकी सब्जी भी खराब हो रही है। तो कोरोना के साथ साथ अब लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। नतीजा, थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।